जिन्हें मन की शांति चाहिए, उन्हें सबसे पहले अपने विचारों की सफाई करनी होगी, क्योंकि अशांत मन वो होता है जिसमें ढेर सारी अधूरी बातें, अपूर्ण इच्छाएं और पुरानी स्मृतियां जमी रहती हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं छोड़ते, तब तक शांति एक सपना ही रहेगी। भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि कोई और हमें ठीक कर देगा, कोई और हमें समझेगा, कोई और हमें शांति देगा। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक बाहर की कोई शक्ति तुम्हें चैन नहीं दे सकती। तुम्हारा मन एक रथ है और तुम्हारे विचार उस रथ के घोड़े। यदि लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो ये घोड़े तुम्हें कभी भी किसी अनचाही दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन जब तुम अपने विचारों के स्वामी बनते हो, तब जीवन तुम्हारी लगाम पर चलता है, संयम से, विवेक से और संतुलन से। जिनका मन भटकता है, वे अक्सर दूसरों के जीवन में अर्थ ढूंढते हैं। लेकिन जब तुम अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें किसी और की कहानी सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन, हर क्षण तुम्हें अवसर देता है भीतर लौटने का। लेकिन तुम बाहर की भीड़ में इतना खो गए हो कि भीतर की पुकार सुनाई ही नहीं देती। ध्यान वो पुल है जो तुम्हें अशांत मन से शुद्ध आत्मा तक पहुंचाता है। जब ध्यान आता है, तब विचारों की भीड़ छौंटने लगती है और अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। कभी कभी तुम्हें खुद से कहना होगा, अब बहुत हुआ, अब मैं इस भटकाव से मुक्त होना चाहता हूं। यही इच्छा मुक्ति का पहला कदम होती है। फिर धीरे धीरे मन को समझाना होगा, जैसे मां अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर शांत करती है। तुम्हारा मन भी तुम्हारी ही ममता चाहता है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा स्पर्श। याद रखो, तुम्हें कोई और शांत नहीं कर सकता। इसलिए अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं के सामने व्यक्त करो जो उन्हें समझने योग्य हो। संघर्ष से भागो मत। जो कुछ भी पाना चाहते हो, उसके लिए अडिग रहो। जब तक तुम स्वयं अपने लिए नहीं लड़ोगे, तब तक कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। अहंकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह तुम्हें कभी यह एहसास नहीं होने देता कि तुम गलत हो। और जब तक तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान नहीं होगा, तब तक सुधार भी संभव नहीं होगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सपने बदल जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और उम्र के साथ हमारी सोच भी बदलती जाती है। जो पहले जिद थी, वही अब समझौता बन जाती है। यदि तुम्हारे पास धन है, तो तुम्हारी अयोग्यता भी गुण बन जाती है। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, तो तुम्हारी योग्यता भी संसार को तुच्छ लगती है। परंतु यह सत्य नहीं बदलता कि सच्ची समृद्धि आत्मज्ञान और संतोष में है। जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है, उसके जीवन में भी अच्छाई लौट कर आती है। यही ब्रह्मांड का नियम है। जैसा करोगे, वैसा ही तुम्हें मिलेगा। जिसे तुमने अपनी आत्मा का अंश समझा, जिस पर तुम्हें नाज था, जब वही तुम्हें समझे बिना चला जाए, तब भीतर एक ऐसा शून्य जन्म लेता है जिसे शब्द नहीं भर सकते। प्रेम की पहली पहचान उत्सव हो सकती है, मुस्कान, मिलन या आकांक्षा, पर उसकी अंतिम पहचान अक्सर आंसू ही बनते हैं। और यह आंसू कोई दुर्बलता नहीं, यह उस गहराई की निशानी है जहां तुमने किसी को पूरे हृदय से चाहा था। पर यह भी सत्य है कि जिसे जबरन बांधना पड़े, वह कभी तुम्हारा नहीं था। प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता में अपनी पूर्णता पाता है। तुम्हारा दर्द इसीलिए भी गहरा है क्योंकि तुमने सच्चा भाव रखा था, मगर सामने वाले ने केवल सुविधा देखी। लेकिन तुम्हारे भीतर की पीड़ा को कोई नहीं देखता। हर बार जब तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी चुप्पियां निगली हैं, अपनी भावनाओं को दबाया है, तो वह त्याग था। पर वह त्याग किसी ने समझा नहीं, किसी ने सराहा नहीं। तुम्हारा सब्र बोलता रहा, तुम्हारा हृदय चीखता रहा, लेकिन संसार ने केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखी, तुम्हारे भीतर का संघर्ष नहीं। हम में से बहुत से लोग खुद कम दुखी होते हैं और दूसरों की खुशियां देखकर अधिक टूट जाते हैं। यह तुलना नहीं होती, यह उस अकेलेपन की अभिव्यक्ति होती है जो भीतर धीरे धीरे संचित होता गया है। तुमने उन लोगों को भी जाते देखा जिन्होंने जीवन भर साथ निभाने के वादे किए थे, और यह जाना केवल शारीरिक दूरी नहीं थी, यह उस भरोसे का बिखराव था जिसे तुमने पूरे समर्पण से बनाया था। पर फिर भी तुम खड़े रहे, टूटे नहीं। यही तुम्हारी जीत थी। प्यार कोई सिद्ध करने की चीज नहीं होती, वह बस निभाई जाती है। जब एक चुप हो जाए, तो दूसरे को समझने की जरूरत होती है, न कि आरोप लगाने की। सच्चा संबंध वही होता है जहां मौन भी भाषा बन जाता है और अश्रु भी उत्तर। तुम अच्छे हो, यही पर्याप्त है। उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई से भरा होता है वह भीड़ में खोकर भी अपने भीतर रोशनी बनाए रखता है। कुछ लोग तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं लेकिन केवल इसलिए कि वे भीड़ में खोना नहीं चाहते, न कि इसलिए कि वे तुम्हारा साथ चाहते हैं। कुछ गले मिलते हैं पर वह आलिंगन केवल एक अभिनय होता है, क्योंकि अंततः वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे वार करते हैं। यही संसार है, यहां मोहब्बत की बातें होती हैं, पर प्रेम अब चेहरों से मापा जाता है, दिलों से नहीं। मुस्कान की जगह अब छवि ने ले ली है और सच्चाई की जगह दिखावे ने। लेकिन फिर भी यदि तुम भीतर से सच्चे हो तो यह संसार चाहे तुम्हें न समझे, परमात्मा तुम्हारे मौन को भी सुनता है। रिश्ते बिगड़ने के बाद भी सुधार हो सकते हैं, बशर्ते इरादा सही हो। लेकिन याद रखना, जिद और अहंकार से रिश्ते हमेशा हार जाते हैं, भले ही कोई व्यक्ति जीत जाए। सच्चा सुख दूसरों को खुश करके मिलता है, महफिलें खुदगर्जी से नहीं चलती। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जीवन अतीत में नहीं है, न ही भविष्य में। जीवन केवल वर्तमान में है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पहला कदम उठाए बिना वहां पहुंचना नामुमकिन है। कठिन समय आता है, लेकिन याद रखना, तुम उस कठिनाई से भी ज्यादा मजबूत हो। सच्चे विजेता वे होते हैं जो दुख से उभर कर नई उम्मीद के साथ जीते हैं। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, बशर्ते तुम उसे पहचान सको। भगवान यदि इंसान ईश्वर को अपना वकील बना ले तो वह जीवन के हर मुकदमे को जीत सकता है। यादों का कारोबार भले ही मुनाफे में ना हो, लेकिन इससे जीवन का गुजारा हो ही जाता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, लेकिन दिल कहता है कुछ नादानियां और सही। हर रात अपनी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुलाना और हर सुबह उनसे पहले जागना, यही जीवन की सच्ची तपस्या है। जब भीड़ से घिरे रहना आसान था, लेकिन सच बोलते गए तो धीरे धीरे लोग उठते गए। चेहरे देखकर इंसान पहचानने की कला जब तक सीखी, तब तक तकलीफ यह थी कि इंसानों के पास कई चेहरे थे। बिना मोबाइल के खाली हाथ नजर आने वाले किसी अपने से आखिरी बार हाथ मिलाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाता है, इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनो। हर इंसान स्वयं का मित्र और स्वयं का शत्रु होता है। आत्मा के सिवा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। किसी को समझने के लिए एक पल भी काफी है, लेकिन अगर न समझे तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। तकलीफ तब होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। टूटते नहीं बल्कि और गहराते हैं। प्यार करना एक कला है, और यह मत समझो कि हर कोई इसका कलाकार होता है। यह सलाह नहीं, अनुभव है कि जब तक आत्मा तैयार ना हो, प्रेम ना करो, वरना तुम्हारा प्रेम किसी और की सुविधा बन जाएगा। अफसोस की बात यह है कि जब भी वफादारी की मिसाल दी जाती है, हम इंसान की नहीं, कुत्तों की मिसाल देते हैं। क्या यह दर्शाता नहीं कि हमने स्वयं अपने मूल्य खो दिए हैं? कभी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें तकलीफ देने लगे, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे तुम्हारे होने का घमंड हो जाए। हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए, वरना कड़वे करेले भी खाने लगते हैं। प्रेम हो या दूरी, सम्मान हो या संवाद, हर चीज संतुलन से सुंदर लगती है। गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि वही जीवन का तप है जो भीतर की कमजोरी को भाप बनाकर बाहर निकाल देता है। जिस तरह सूरज और चांद के डूबते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है, वैसे ही जीवन में अगर धैर्य और समझ डूब जाएं, तो चारों ओर निराशा का अंधकार फैल जाता है। इसलिए खुद को हर हालात में स्थिर और संयमित रखना सीखो। कितने अजीब होते हैं लोग, जब खुद गलत होते हैं तब भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको ही गलत साबित करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं, जैसे सत्य से ज्यादा उन्हें अपनी बात जीतने की चिंता हो। ऐसे लोगों से बहस नहीं, दूरी बेहतर होती है। भले ही पूरा जीवन अकेले गुजरे, लेकिन कभी किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचने की जिद मत पालो। जो दिल से न निभाया जाए वह रिश्ते नहीं, बोझ बन जाते हैं। बेशक हंसना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी और पर हंसकर नहीं। अपनी तकलीफों पर मुस्कुराना ही असली साहस है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और दोस्ती चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, कह दो साफ, स्पष्ट, बिना घुमाव के, क्योंकि बात कह देने से फैसले होते हैं और ना कहने से फासले। तुम्हें जो प्रिय है उसमें तुम्हें कभी खामियां नहीं दिखेंगी, और जिसे तुम पसंद नहीं करते उसमें लाख अच्छाइयां भी नजर नहीं आएंगी। ये मन का खेल है, नजरिए का भेद है। इसलिए अगर किसी में अच्छाई देखनी है तो सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करो। मदद भी आजकल एक अजीब चीज बन गई है। जब करते हो लोग भूल जाते हैं, और जब नहीं करते
तो याद रखा जाता है जैसे वो तुम्हारा अधिकार था, उपकार नहीं। लेकिन इसका मलाल मत करना, क्योंकि जो निष्काम भाव से देता है उसे फल की चिंता नहीं होती। तुम बस कर्म करते जाओ। अगर कुछ तोड़ना ही है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, ऊंचाई छुओ, नया मुकाम हासिल करो, लेकिन किसी का दिल या भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि टूटे हुए शब्द जुड़ सकते हैं, पर टूटा हुआ भरोसा फिर कभी उसी तरह नहीं जुड़ता। जीवन में सोचने से कुछ नहीं होता जब तक तुम उसे कर्म में न बदलो। सोचो, हां, लेकिन वही सोचो जो तुम्हारे कर्म को दिशा दे। जो सोच तुम्हें तोड़ दे, डर दे या रोक दे, वह सोच नहीं, भ्रम है। अपने पथ पर चलो, अपने लक्ष्य पर टिके रहो और अपने अंदर की आग को किसी की बेरुखी से बुझने मत दो, क्योंकि जिसने धैर्य रखा, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी और जिसने खुद को कभी किसी से कम नहीं समझा, उसका समय जरूर आया। जो स्वयं को समझ गया वह संसार को जीत गया। कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि खुद को ही तबाह कर बैठते हैं और फिर भी पछतावा नहीं करते। लेकिन गीता सिखाती है, आत्मा न तो टूटती है न मिटती है। हर अनुभव चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर कुछ नया गढ़ता है। इसलिए पछताओ मत। प्रेम और स्नेह वही सच्चा होता है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाए। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी मुस्कुराने का दिल नहीं करता, क्योंकि घाव भरने के लिए समय चाहिए। और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन गहराई तक असर छोड़ जाते हैं। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय को अपना ले, वहां इंसाफ की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब नेतृत्व भ्रष्ट हो जाता है तो पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए न्याय और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है और यही वास्तविक विजय है। कंपोनेंट प्लेसमेंट। वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। असली इबादत तब होती है जब हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानते हैं, न कि सिर्फ पूजा घरों में। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। हमें अपने दुखों को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सच्चा हमदर्द वही है जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ सके। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। समय और रिश्तों का मूल्य तभी समझ आता है जब वो हमारे पास नहीं होते। तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी। अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। यही जीवन का असली उद्देश्य है, हमेशा अपनी कोशिशों से रास्ता बनाना। संध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, वह आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। समय सबसे कीमती होता है, और जब हम अपने करीबी रिश्तों को समय देते हैं तो वे ज्यादा मजबूत होते हैं। किसी व्यक्ति को तब तक गलत मत ठहराना जब तक आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। दूसरों से सुनी बातों पर विचार करना केवल भ्रम पैदा करता है। जब तुम अपने लक्ष्य को पालोगे तब वही लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे जिनका आज भरोसा टूट चुका है। इसलिए डटे रहो, रुको मत। सच्चा समझदार वही है जो सफलता में अपने पांव जमीन से अलग नहीं करता और असफलता में खुद को धूल में नहीं गिरने देता। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पालना तुम्हारा निर्णय होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच में केंद्रित रखो तो कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर नहीं टिक सकता। जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया वह सबसे शांत हो गया, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं, और जो अंतहीन दौड़ में थकता नहीं वह जीवन के आनंद से चूक जाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, फिर चाहे वो कितनी ही देर से क्यों ना आए, कितनी ही कठिन राहों से क्यों ना गुजरे। और याद रखो, असली प्रेरणा बाहर के भाषणों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों की गति में होती है। जब तुम खुद कुछ करने लगते हो तो वही एक्शन तुम्हारे अंदर अगला कदम उठाने का हौसला पैदा करता है। कभी कभी हम जिन भ्रमों में जीते हैं उनसे बाहर आना जरूरी होता है, क्योंकि सत्य से भागने से शांति नहीं मिलती बल्कि और अधिक उलझन होती है। वक्त के फैसले तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन वक्त उन्हें सही साबित जरूर करता है। यही कारण है कि धैर्य जीवन की सबसे मूल्यवान साधना है। क्रोध और आंधी दोनों का स्वभाव एक सा है। जब तक चलते हैं सब कुछ हिला देते हैं, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि उन्होंने क्या क्या तोड़ डाला। इसलिए क्रोध में मौन रखो और शांत होने के बाद निर्णय लो। मोहब्बत और दोस्ती, इनमें फर्क है। बरसों बाद मिलो तो मोहब्बत आंखें चुरा लेती है, पर दोस्ती सीधा गले लग जाती है।
क्योंकि मोहब्बत में उम्मीद होती है और दोस्ती में अपनापन। कई बार ईश्वर तुम्हारे रिश्ते इसलिए तोड़ देता है। मनुष्य के लिए बुरी संगत कोयले के समान है, गर्म हो तो हाथ जला देती है, ठंडी हो तो हाथ काले कर देती है। संगत का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुननी चाहिए। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होंठ। जो दूसरों की मदद करता है वही असल में ईश्वर का कार्य करता है और वही सच्चा पूज्य है। गुस्से में जो छोड़ जाए वह वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो प्यार और विनम्रता से निभाए जाते हैं और जो हमें कभी नहीं छोड़ते। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि नया दिन नई उम्मीदें और नई ऊर्जा लेकर आता है। इसी तरह हर दिन को अपने जीवन में एक नई शुरुआत माने और जीवन के हर पल का मूल्य समझें। जिस तरह एक संत का एक हाथ भगवान के चरणों में होता है और दूसरा हाथ शिष्य के हाथ में, ठीक उसी तरह जब तुम सच्चे मार्गदर्शक का हाथ थामोगे तो स्वयं भी ईश्वर के संपर्क में आ जाओगे। एक फकीर ने प्रार्थना की, हे परमात्मा, आज से अपनी हर जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं। दुख सुख जो भी देना है दे, अब यह तेरा कार्य है, तेरा ही निर्णय है। यही सच्चा समर्पण है, जहां चिंता समाप्त हो जाती है और शांति जन्म लेती है। कर्म के पास न कोई कागज है न कोई किताब, लेकिन फिर भी वह हर कर्म का पूरा हिसाब रखता है। संसार में हर चीज को माफ किया जा सकता है, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा अटल रहता है। हार सिर्फ एक सबक है जो हमें जिंदगी में पहले से बेहतर बनने का मौका देती है। जो हार से सीखता है वही असली विजेता बनता है। जब तक पैसा और प्यार किसी और के पास है तब तक वे सबसे मूल्यवान लगते हैं, लेकिन जब वही चीजें अपने पास आती हैं तो अक्सर उनकी कद्र कम हो जाती है। लेकिन वही सच हमें सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाता है। भरोसा उस पर करें जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। ये 3 बातें किसी को समझना, किसी के अंदर गहरी समझ और संवेदनशीलता की निशानी होती है। सुख मिलता है जब तक हम अनजान रहते हैं, लेकिन कष्ट ही हमें बताते हैं कि सुख किसे कहते हैं। जीवन में सच्चे सुख का एहसास तब होता है जब हम दुखों से उबरने की शक्ति पाते हैं। खुद ही गिरना, खुद ही संभलना पड़ता है। कभी कभी हमें अकेले ही अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही हमें मजबूती और आत्मविश्वास देता है। रहता है उसे बचाने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी देखभाल हमेशा पहले करें। ऐ सारे जहां के मालिक, आप मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए ताकि एक भी गलत विचार मेरे मन में प्रवेश न कर सके। इस दुआ में वह शक्ति है जो हमारे मन को पवित्र और शांत बनाए रखती है। झूठ बोलने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं और सच तो हमेशा सच्चा होता है, जिसे हमें कभी याद नहीं रखना पड़ता। स्टेटस क्या लिखना, खुदा की मर्जी रही तो एक दिन इतिहास लिखेंगे। कड़वा है पर सच है और वही हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास केवल पेट का नहीं बल्कि हमारे विचारों और नकारात्मकता का होना चाहिए। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और अगर हम दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम कभी अपनी पहचान को खो बैठते हैं। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन केवल ऊपर से। भीतर जो कुछ चल रहा था वह किसी ने नहीं देखा, न जानने की कोशिश की। वह व्यक्ति जिसे तुम अच्छा कहते हो वह दरअसल इतना व्यस्त था दूसरों को प्रसन्न करने में कि वह स्वयं को खो बैठा। यह संसार केवल स्वार्थ पर टिका हुआ है, इसीलिए रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो समय आने पर सहयोग और प्रेम दिखाएं, न कि केवल अवसर पर तुम्हारा उपयोग करें। औकात मत देखो, इंसान की फितरत देखो। बहुत से लोग तब नेकियां शुरू करते हैं जब वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो नेकियां तब करे जब उसकी शक्ति सबसे अधिक हो। इसलिए जीवन में निस्वार्थ रहो, लेकिन मूर्ख मत बनो। प्रेम करो, लेकिन आत्मसम्मान मत खो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखो कि तुम्हें किसी भी समय अपने जीवन पर पछतावा ना हो। यही सच्चा धर्म और सच्ची सफलता है। दौलत से अमीर तो कोई राजमाता भी होगी, लेकिन सच्चा अमीर वही है जिसके पास संतोष, प्रेम और सुकून है। धन से ऐशो आराम खरीदा जा सकता है, लेकिन मन की शांति केवल अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होती है।
जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे तुम्हें सीख देते हैं कि कैसे खड़ा होना है, और जो तुम्हें धोखा देते हैं वे तुम्हें सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करना है। किसी ने क्या खूब कहा है, जब सांसों के साथ अकेला चल रहा था तो कोई साथ नहीं था, पर जब सांसें चली गईं तो सब साथ चलने लगे। यही दुनिया है जो जीते जी कदर नहीं करती, लेकिन मरने के बाद अफसोस जताती है। इसलिए किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जख्म जब सीने में भर जाएंगे तो आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे। तकलीफें हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन जो उनसे सीख लेता है वह खुद को और मजबूत बना लेता है। यह मत पूछना कि किसने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। कभी कभी सच्चाई जानना भी भारी पड़ जाता है। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। सच्चा आत्मनिर्माण तब होता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचाने की कोशिश करते हैं। हम जब अपने प्रिय लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वही कोशिश हमें दुखी कर देती है। जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक हर कठिनाई भी हल्की लगती है। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सहारा केवल स्वयं की शक्ति और ईश्वर की कृपा होती है। हर व्यक्ति के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो उसके हृदय में दबी रहती है। परंतु सत्य वही है जो भीतर रहता है, क्योंकि बाहर की दुनिया अक्सर मुखौटे देखती है, आत्मा नहीं। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्दों का मूल्य समझने योग्य ही नहीं होते। जीवन में स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता न पड़े। जो अपने भविष्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह अंततः अपने ही पैरों पर गिरता है। मेरा प्रेम और मेरा क्रोध दोनों ही उन्हीं के लिए हैं जिन्हें मैं अपना मानता हूं, क्योंकि स्नेह और आक्रोश दोनों ही आत्मा की गहराइयों से आते हैं। लोग हमेशा उसी के खोने से डरते हैं जो वास्तव में उनका कभी था ही नहीं। अगर कोई कहे कि केवल वही सपने देखो जो पूरे हों, तो उसे यह समझाओ कि सपने पूरे करने के लिए देखे जाते हैं, त्यागने के लिए नहीं। रोज रोज रोया नहीं जाता, लेकिन हर दर्द को सहकर मुस्कुराना भी आसान नहीं होता। अगर तुम्हें अपनों को गिराने में जीत महसूस होती है तो समझ लो कि हार तुम्हारी नियति बन चुकी है, क्योंकि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस दूर हो जाता है वहां से जहां उसकी कदर नहीं होती। अच्छा समय केवल उन्हीं का आता है जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते। इसलिए जीवन को एक सतत साधना की तरह जियो, जहां तुम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप से जुड़े रहो, चाहे दुनिया कितनी भी दूर हो जाए। स्वयं के प्रति सच्चे रहो, प्रेम में निष्कलंक रहो, और जो तुम्हें छोड़ जाए उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे होने से जुड़ा है वह कभी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, और जो बिना कारण तुम्हें त्याग दे उसे पकड़ कर रखना तुम्हारे आत्मबल का अपमान होगा। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब वक्त तुम्हें बदलेगा तो वह बहुत तकलीफदेह होगा। कुछ लोग केवल अपने मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है, लेकिन याद रखना, उम्मीद करना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब तुम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हो। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है, उन्हें बोलने से पहले खुद छक लो। जो इंसान दुख में भी खुश रहना सीख लेता है उसकी आत्मा अडिग हो जाती है। जो लोग कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत कुछ कहने का साहस रखते हैं। बातें तो हर किसी से हो जाती हैं, लेकिन भरोसा केवल उसी पर किया जाता है जिसने तुम्हारे विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। जीवन में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से कभी यारी नहीं। अगर तुम गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते तो तुम्हारी हिम्मत और आत्मबल व्यर्थ है। अपने जीवन का ऐसा रवैया बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सके। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां तुम अपनी हर खुशी, दुख और शिकायत बेझिझक कह सको। सच्चा प्यार वही कर सकता है जो तुम्हारी आत्मा को समझ सके। ख्वाहिशें अधूरी हो सकती हैं, लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, लेकिन एक दोस्त ने कहा मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम उसकी गिनती करते हैं जो हमारे पास नहीं है।
अगर अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या? अब किसी पत्थर के आगे सिर झुकाने से पहले यह सोचो कि वह पत्थर तुम्हारे आंसुओं की गरिमा समझता है या नहीं, क्योंकि सिर झुकाओगे तो वह देवता हो जाएगा, पर भावनाएं मुरझा जाएंगी। दुनिया ने बहुत बार प्रयास किया तुम्हें रुलाने का, शब्दों से, चुप्पियों से, व्यवहार से, पर ऊपर वाले ने तुम्हें हंसाने की जिम्मेदारी ले रखी है। कभी किसी फूल की खुशबू में, कभी किसी मासूम सी हंसी में, कभी तुम्हारी आत्मा की गहराई में। जीवन में चाहे कितनी भी थकावट हो, यदि तुम मुस्कुरा सकते हो तो तुम अभी भी जीवित हो, और यह मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। लोग न हालात समझते हैं न जज्बात, वे केवल अपनी सुविधा अनुसार निर्णय करते हैं, और जब उनकी दृष्टि संकीर्ण होती है तब तुम्हारा सच भी उन्हें झूठ लग सकता है। व्यर्थ यह प्रयास मत करो कि सब तुम्हें समझें। यह संसार तुम्हारी आत्मा को नहीं, तुम्हारे शब्दों को सुनता है, और जब वह सुनना नहीं चाहता तब सबसे पवित्र भाव भी खोखले लगते हैं। तो शांत रहो। जो समझेगा वह बिना कहे भी समझेगा, और जो नहीं समझेगा वह हजार शब्दों में भी भ्रमित रहेगा। अपने सत्य को संजो कर रखो, जैसे दीपक को आंधी से बचाते हैं, और चलते रहो मुस्कुराते हुए, क्योंकि जब ऊपर वाला तुम्हारे साथ है तब यह संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय की चाल को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो इसे समझ लेता है वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। मन जब उदास हो तो खुद को भीड़ से अलग कर कुछ समय अपने भीतर झांकने में लगाओ। यही वो क्षण होते हैं जब आत्मा स्वयं से संवाद करती है। इस संसार में सभी किराएदार हैं, मगर किरदार निभाने में इतनी अकड़ क्यों? जो आया है उसे जाना ही है, फिर अहंकार किस बात का? भरोसा एक ऐसा दीपक है जो एक बार बुझ जाए तो लौ फिर जलती नहीं, लेकिन उसकी लौ की यादें जीवन भर जलती रहती हैं। यदि प्रेम सच्चा है तो उसे हमेशा अपने पास रखना। वो अपना बुरा वक्त भूल जाता है, पर वही समय उसे सबसे ज्यादा सिखाता है। उसी समय में असली चेहरे सामने आते हैं, असली रिश्तों की पहचान होती है, और आत्मा का कड़वा सच खुलता है। इसलिए कहता हूं, शब्दों में मत उलझो, कर्म करो, रोना मत, धैर्य रखो, और सबसे जरूरी संवेदनशील बनो, पर कमजोर नहीं, क्योंकि मैं हर हाल में, हर क्षण, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं, ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखना चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिर कर उठता है वही सच्चा विजेता बनता है। अच्छे बने रहना जरूरी है, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश कभी मत करो। सुखी होने के चक्कर में जो अपनी जिंदगी को दुखी बना लेता है, उसे ही असली इंसान कहा जा सकता है। दिलों की बात करने वाला जमाना है, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा यह द्वार भी, तुम बस थोड़ा धीरज रखो। जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका वही जानता है जिसने जिंदगी में हर जगह सिर्फ बादाम नहीं बल्कि धोखा भी खाया है। फितरत भी बहुत विचित्र है, वह उसी के पीछे भागता है जो कभी उसका था ही नहीं। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को पूरी तरह बदल देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी यही सिखाती है कि जो तुम्हारा है वह खुद तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश में खुद को मत बदलो। दूसरों की फितरत पर नहीं, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हारा असली सहारा है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए कभी भी खुद पर घमंड मत करो। जो व्यक्ति बीच रास्ते में छोड़ देता है वह रिश्तों का खिलाड़ी है। न वह प्रेम की गहराई समझता है, न दोस्ती की। सच्चे रिश्ते वे हैं जो तुम्हारी गलतियों को माफ करते हुए तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो अधूरापन तुम्हें परेशान करता है वह ईश्वर का संकेत है कि तुम किसी चीज में संपूर्णता खोज रहे हो जो वास्तव में तुम्हारे भीतर है। जीवन में सच्चे सुख और संतोष का अनुभव वही करता है जो परिवर्तन को स्वीकार कर हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो अंधकार स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही तब हुआ जब संत की बढ़ती प्रसिद्धि ने पुजारी के मन में जलन पैदा कर दी।
उसे यह भय सताने लगा कि संत के ज्ञान और आचरण से उसके अनुयायी दूर हो सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया और उसने संत को अपना शत्रु मान लिया। जब मन में जलन घर कर जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य सही और गलत में भेद करने की क्षमता खो देता है। पुजारी ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए संत की छवि खराब करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों के बीच यह प्रचार करना शुरू किया कि संत एक पाखंडी हैं और वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने संत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग उसके शब्दों से प्रभावित हो गए क्योंकि नकारात्मकता और अफवाहें सत्य से अधिक आकर्षक लगती हैं। जब किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता तब वह झूठ को ही प्रमाण बना लेता है। पुजारी के कुछ साथियों ने भी उसकी बातों का समर्थन किया और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था, अत्यधिक लोभ, अहंकार और अधर्म, ये तीनों चीजें किसी भी सुखी जीवन को नष्ट कर सकती हैं। जो व्यक्ति अपने मन को इन दोषों से बचा लेता है वही वास्तव में समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें जीवन में वास्तविक सफलता और शांति प्रदान करेगा। असत्य और छल की राहें भले ही आसान लगें, लेकिन उनका अंत हमेशा कष्ट में ही होता है। भरोसा एक शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो हर चेहरा अलग अलग नजर आने लगता है। अकेले रहकर अकेला महसूस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सबके बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस करना इंसान को भीतर से तोड़ देता है। जब किसी को रिश्ता खत्म करना होता है तो वह धीरे धीरे दूरियां बनाता है। पहले बात करना कम करेगा, फिर इग्नोर करेगा और आखिर में ऐसा बर्ताव करेगा कि तुम्हारे होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखो, तुम्हारी असली कीमत तभी बढ़ेगी जब तुम हर स्थिति में तप कर मजबूत बनोगे। बहती हुई नदी समुद्र से उसकी दूरी नहीं पूछती। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल तक पहुंचने का विचार मत छोड़ो। दुनिया अजीब हो गई है, जहां लोग लिखने में मशगूल हैं लेकिन खुश होने का समय नहीं निकालते। धोखा खाना तकलीफ देता है, लेकिन यह भी सुकून है कि खुद धोखा देने वालों में नहीं हो। विश्वास पर यह दुनिया नहीं चलती, वरना किसी के दरवाजे पर ताले नहीं लगते। कर्म एक फसल है जिसे हर हाल में काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों का बीज बो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है। यह कर्ज एक दिन किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। जीवन में ऐसे कर्म करो जिनके साक्षी केवल ईश्वर हों। तुम्हारा रुतबा समुद्र जैसा नहीं बल्कि तेल जैसा होना चाहिए, ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा ना सके। समय आएगा जब जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था वे अपने की पर पछताएंगे। हर बूंद का सम्मान करो। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करना साहस की निशानी है। दूसरों में बुराई ढूंढना आसान है, लेकिन अपने अंदर की कमी देख पाना सच्ची समझदारी है। सत्य की भूख हर किसी को होती है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो उसे स्वीकार करने वाले बहुत कम होते हैं। सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन यही जीवन का आधार है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन कभी 4 लोगों के सामने किसी की बेइज्जती मत करना। यह तुम्हारे चरित्र को दर्शाता है, न कि सामने वाले की गलतियों को। रिश्तों का मोल समझो, क्योंकि अब रिश्ते डराने लगे हैं। लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी और के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वे अंत में हमेशा धोखा खाते हैं। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बड़ी बड़ी परेशानियों से इतनी आसानी से निकल आए, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही हो। वही शक्ति परमात्मा है। वह हमेशा तुम्हारे साथ है, भले ही तुम उसे देख या समझ ना पाओ। याद रखना, जब यह दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। उसका भरोसा कभी मत खोना। चलना सीख लो, क्योंकि अगर तुम हमारा सा दिल लेकर फिरोगे तो लोग तुम्हें हर मोड़ पर जलाने की वजह ढूंढ ही लेंगे। हर जवाब का कोई पाठ्यक्रम नहीं। किसी की तारीफ करना तुम्हारी उदारता हो सकती है, लेकिन बेइज्जती कभी भी नाप तौल कर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जो हर कोई ब्याज सहित लौटाने की ताक में रहता है। इसलिए शब्दों का चुनाव करो, ताकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे संस्कारों के गवाह बने, न कि तुम्हारे क्रोध के। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और गम दोनों ही किसी को मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया इतनी मासूम नहीं है कि तुम्हारे उत्सव में खुश और तुम्हारे दुख में उदास हो जाए।
और अगर उसमें सुगंध मिलाओ तो वही गंगा जल कहलाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में जगह दो ताकि तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और सुखमय हो। जिंदगी के हर लम्हे को अच्छे से जीने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक हम जीते हैं हमें समझ नहीं आता कि वह लम्हे कितने खास होते हैं। जीवन रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यह हमें तब समझ आता है जब हमें अपने बीते समय को याद करते हुए मुस्कान आती है। मनुष्य कितना भी परिश्रम करे, अगर उसका दिल सच्चा ना हो तो उसकी मेहनत का फल अधूरा रहेगा। सच्ची सुंदरता दिल से आती है और चेहरे की सुंदरता तो बस क्षणिक होती है। अगर किसी के सपने और ख्वाहिशों की वजह से हमें झुकना पड़े तो उन ख्वाहिशों को आग लगाकर खत्म करना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे अपने अंदाज और नजरअंदाज से आसान बनाना पड़ता है। जीवन में चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और तरीका अपनाकर इन्हें आसान बनाया जा सकता है। कभी कभी किसी की याद आए और उसे फोन भी ना कर पाए, ऐसे हालातों से हम भी गुजरते हैं। लेकिन याद रखना, हर दर्द और कठिनाई के बाद जिंदगी के आखिरी पन्ने पर एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, खामोशी और कर्म में छुपी होती है। जो वास्तव में ताकतवर होते हैं उन्हें अपनी शक्ति का बखान करने की आवश्यकता नहीं होती। उनका नाम ही उनकी पहचान और इज्जत के लिए पर्याप्त होता है। अगर तुम शेर बनना चाहते हो और अपनी फील्ड का राजा बनना चाहते हो तो अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। मेहनत करो, रिकॉर्ड तोड़ो और ऐसा प्रभाव बनाओ कि तुम्हारे सामने आने से ही दुनिया ठहर जाए। शेर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह राजा है, वह अपनी शक्ति और स्वाभिमान से इसे साबित करता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेला होता है। सच्ची लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं, और कुछ लोग इतने मजबूत होते हैं कि जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, मगर मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। शब्दों से ज्यादा दर्द खामोशियां देती हैं। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा आत्मसम्मान और धैर्य न डगमगाए। जीवन की हर परिस्थिति से सीखो और आगे बढ़ते रहो। मेहनत करो लेकिन रुकना नहीं। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, किसी के सामने झुकना मत। सच्ची ताकत तुम्हारे आत्मसम्मान और प्रयास में है। तमाशा करना या हर किसी को अपने दर्द का हिस्सा बनाना तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी दिल में इतना दर्द होता है कि उसे सहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहना उससे भी कठिन। ऐसे समय में खुद को संभालो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कई रिश्ते टूटने से बचाए जा सकते हैं यदि हम यह समझ लें कि सामने वाला गलत नहीं है, वह सिर्फ हमारी उम्मीदों से थोड़ा अलग है। हर कोई तुम्हारे जैसा सोचने या महसूस करने वाला नहीं होगा। याद रखो, मीठा बोलने वाले लोग हमेशा तुम्हारे हित में नहीं होते। जैसे शहद बनाने वाली मधुमक्खी डंक मार सकती है, वैसे ही मीठी बातें करने वाले लोग कभी कभी छल कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहो और अपना विश्वास सोच समझ कर दो। कभी लोभ या अभिमान के कारण अपनी सच्चाई से दूर मत हो। जब तुम सही मार्ग पर हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ है, लेकिन जब तुम अपने स्वार्थ में फंस जाओ तब यह समझो कि तुम्हारा अंत करीब है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, इसे संतुलन में रखना है तो तुम्हें चलते रहना होगा। अपने आप पर भरोसा करो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज छीन लेते हैं, लेकिन यह दर्द हमें सिखाते हैं कि सही रिश्ते वही हैं जो दोनों तरफ से संभाले जाते हैं। फासलों का एहसास तब होता है जब तुम कहते हो मैं ठीक हूं और सामने वाला बिना सवाल किए मान लेता है। लफ्ज चाहे कितने भी सुंदर हों, नियत छुपाई नहीं जा सकती। नजरें सब बयां कर देती हैं। जिंदगी के सही रिश्ते और सुकून उन्हीं के साथ हैं जो तुम्हारी सच्चाई और भावनाओं को समझते हैं। और अगर तुम्हारा लहजा सच्चा है तो यह भी सुनिश्चित करो कि दूसरों के लहजे को सुनने की हिम्मत भी तुम्हारे भीतर हो। और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचकर रहो, क्योंकि दोनों ही जीवन को गंदा करते हैं। जैसे कीचड़ कपड़ों को दागदार कर देता है, वैसे ही बुरे लोग तुम्हारी आत्मा को कलुषित कर देते हैं। उनसे जितनी दूरी रखोगे उतना ही जीवन सुंदर रहेगा। स्त्री का हृदय निर्मल और प्रेम से भरा होता है, लेकिन वह धोखा तब खाती है जब वह एक पुरुष को खुद से ज्यादा चाहने लगती है। प्रेम करना गलत नहीं, परंतु स्वयं को भूलकर किसी और को पूजना सबसे बड़ी भूल होती है। अब हर किसी के जाने का शोक नहीं मनाते और हर अजनबी को अपनी दुनिया नहीं बनाते।
संबंध चेहरे से नहीं, हृदय से टिकते हैं। न मधुर वाणी, न सुंदर रूप, रिश्ते केवल विश्वास और सच्चाई से टिकते हैं। बातें बड़ी बड़ी करने से कोई महान नहीं बनता, दिल बड़ा होना चाहिए। हर कोई ज्ञान दे सकता है, लेकिन जो दूसरों का दर्द समझे और बिना दिखावे के मदद करे, वही वास्तव में महान होता है। जी भरकर रोने से मन हल्का होता है। इस दुनिया में हर किसी को प्यार नहीं मिलता। कभी नसीब आजमाता है, कभी समय परीक्षा लेता है, और पूरी जिंदगी इन्हीं इम्तिहानों में निकल जाती है। एक जख्म भरता है तो दूसरा तैयार रहता है, लेकिन यही जीवन का खेल है। हर घाव तुम्हें मजबूत बनाता है और हर आंसू तुम्हें नया सबक सिखाता है। आज की दुनिया में शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से तौला जाता है, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल अंकों तक सीमित नहीं होता, और सच्चा सम्मान धन से नहीं बल्कि चरित्र से अर्जित होता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही दूसरों की मेहनत की सच्ची कद्र करता है। निंदा से घबराकर कभी अपने जीवन के लक्ष्य को मत छोड़ो। दूर रहो उन सब से जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं है। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति में भी तुम्हारी कद्र न करे, तो समझ जाओ कि वह केवल नाम का अपना है, दिल से नहीं। खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना आसान होता है, लेकिन पूरी दुनिया में कालीन बिछाने की अपेक्षा करना मूर्खता। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह स्वीकार नहीं करता कि स्वार्थ की जड़ें उसके भीतर भी हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अनजाने होकर भी सच्चा स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, जबकि कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यह संसार दर्पण है, जो जैसा देगा वैसा ही लौट आएगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है, दूसरों का व्यवहार नहीं। एक नया सबक सीखो, जितनी अधिक तुम किसी की कद्र करोगे, उतनी ही अधिक उम्मीदें बढ़ेंगी, और जब ये उम्मीदें टूटेंगी तब तुम्हें दुख होगा। इसीलिए स्नेह करो, परंतु बिना किसी आशा के। सम्मान दो, परंतु उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा मत रखो। जो तुमसे बात करना बंद कर देता है, वह अक्सर दूसरों से तुम्हारे विषय में बातें करने लगता है। इसलिए जब कोई दूर हो जाए तो उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी में सत्य को ढूंढो। तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे अपनों से अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे भी अंदाज आता है दिल तोड़ने का, परंतु मैं मौन हूं, क्योंकि मेरे भीतर प्रेम और करुणा का वास है। बदला लेना आसान है, पर क्षमा करना आत्मा की सच्ची शक्ति को दर्शाता है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी गलती किसी को पहचानने में होती है, और इस गलती का मूल्य बहुत भारी होता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। आईना मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि वह मेरी तकलीफों पर हंसता नहीं, बल्कि बिना किसी छल के सच्चाई दिखाता है। इस संसार में वही सबसे धनवान है जिसके पास प्रेम, शांति और संतोष है। मिर्ची भी बिक जाती है, लेकिन इंसान की इज्जत उसकी खामोशी में रहती है। जो जितना खामोश रहता है, वह अपनी प्रतिष्ठा को उतना ही सुरक्षित रखता है। समय कभी कभी इतना रुला देता है कि लगता है जैसे यह तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। जिसे तुम सपने में भी रोने नहीं देते, उसे जिंदगी में भी कभी मत रुलाओ। इस दुनिया में आवाज देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन रुकना वहीं जहां अपनापन महसूस हो। खुश रहने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर जब कोई अपनी याद दिलाता है तो दिल सच में बेचैन हो उठता है। चाहे मोहब्बत हो या इज्जत, किसी को इतनी ज्यादा मत दो कि वह अपनी सीमा और औकात भूल जाए। और जहां संस्कार ना हो, वहां इंसान क्या, पूरी पीढ़ी ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार तो बनाया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया। याद रखो, बातों से ज्यादा आपका कर्म बोलता है। जिंदगी एक बार ही मिलती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे हंसकर जियो या रोकर। जहां आदर न मिले वहां जाना नहीं, और जहां आदर मिले वहां कभी किसी का अपमान मत करना। छोटी सोच वाले लोग न तो खुद आगे बढ़ते हैं और न ही दूसरों को बढ़ने देते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनके उपयोग की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद न हो। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन जब दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। कुछ बातें सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी कई कमियां हैं।
अभिमान को अपने ऊपर हावी मत होने दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, लेकिन स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर तुम अपनी उम्मीद दूसरों से लगाना छोड़ दोगे। जब तुम्हारी खुशी तुम्हारे खुद के हाथ में होगी, तब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा। किसी भी रिश्ते में केवल दिखावा नहीं, भावनाओं की गहराई होनी चाहिए। गुणों की लंबी सूची बनाने की जरूरत नहीं, बस 4 चीजें जीवन में हों: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। यही सच्ची पहचान है। रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। जहां भावनाओं की कद्र होती है, वहीं सच्चा प्रेम बसता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हर बात का बोझ लेकर चलोगे तो रास्ता मुश्किल ही लगेगा। काम कितना भी बड़ा करो, लेकिन बर्ताव ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही नहीं। यही महानता की पहचान होती है। जो सच में बड़ा होता है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत सोच और गलत अंदाजे इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देते हैं। पहले परखने के बजाय समझने की कोशिश करो। अगर दिल में कोई और होता तो तुम्हारे लिए रोता क्यों? सच्चे इंसान मजाक में भी सच ही बोलते हैं, जबकि झूठे कसम खाकर भी झूठ ही कहते हैं। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। विश्वास मजबूत होगा तो रिश्ता भी गहरा होगा। फर्क केवल लोगों की सोच में होता है। कुछ के लिए हम बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ के लिए बहुत बुरे। इसलिए दूसरों की राय को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखो। जो चीज तुम्हें खुशी दे उसे दुनिया से छुपा कर रखो। लोग हमें बुरा कहते हैं क्योंकि हम सच कहने का साहस रखते हैं। जो केवल सोचते हैं लेकिन कभी कुछ करते नहीं, वे जीवन में असफल होते हैं। विचारों को कर्मों में बदलो, तभी जीवन सार्थक होगा। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि सब कुछ क्षणिक है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए विनम्र रहो, सत्य पर चलो और कर्म करते जाओ। जब तुम किसी को उसकी औकात से अधिक अहमियत देने लगते हो, तब संबंधों में संतुलन डगमगाने लगता है। आत्मा की सुंदरता उसी में है कि वह प्रेम दे, लेकिन खुद को भुलाकर नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति को स्वाभाविक मानने लगे, वह तुम्हारे अभाव की पीड़ा कभी नहीं समझ सकता। और जब तुम अपने ही हाथों अपनी प्राथमिकता किसी और को सौंपते हो, तब एक दिन वह तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है। या फिर तुम अपने भीतर एक ऐसी चुप्पी पाल लेते हो जो तुम्हें धीरे धीरे खोखला करने लगती है। रिश्ते बड़ी बातों से नहीं टूटते, वे उन छोटी छोटी बातों से बिखरते हैं जिन्हें हम बार बार नजरअंदाज करते हैं पर भीतर दबा लेते हैं। हर बात को दिल में रखना, हर चुभन को सहते जाना, यह सहनशीलता नहीं, यह आत्मभूल है। कई बार कुछ बातें अनदेखी करना आवश्यक होता है, पर वह अनदेखी यदि आत्मसम्मान की सीमा लांघ जाए तो वह त्याग नहीं, आत्मत्याग बन जाती है। संबंध तभी टिकते हैं जब दोनों ओर से समझदारी हो, और समझदारी केवल शब्दों से नहीं, मौन की भाषा समझने से आती है। तुम चाहे कितनी ही ऊंचाई पर पहुंचो, तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे तुम अभी भी जमीन से जुड़े हो, क्योंकि महानता शक्ति से नहीं, विनम्रता से प्रकट होती है। जो विनम्र है वही वास्तव में ऊंचा है, क्योंकि वह अपनी ऊंचाई को ढोल की तरह नहीं बजाता, बल्कि छाया की तरह सबको शीतल करता है। क्योंकि जो ईश्वर की दृष्टि में खरा होता है, उसके लिए संसार की दृष्टि मायने नहीं रखती। कुछ नेकियां जीवन में ऐसी करनी चाहिए जिनका कोई गवाह न हो, सिवाय उस एक ईश्वर के जो सब देखता है और सब जानता है। बिना दिखावे के किए गए पुण्य ही आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब तुम किसी की मदद करोगे और किसी को न बताओगे, तब तुम्हारी आत्मा के भीतर एक मौन आशीर्वाद जन्म लेगा, जो तुम्हारे समस्त अस्तित्व को शांति से भर देगा। जो लोग कड़वा सच बोलते हैं, वे अक्सर तुम्हारे सबसे सच्चे हितैषी होते हैं। झूठे दिलासे देने वाले लोग केवल तुम्हारी असलियत से तुम्हें दूर ले जाते हैं। कटु सत्य वही औषधि है जो चाहे थोड़ी जलन दे, पर अंततः उपचार करती है। जीवन की सबसे विडंबनात्मक सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारी कदर तब करने लगते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हो। यह मनुष्य का स्वभाव है। जो सरलता से उपलब्ध होता है, उसकी महत्ता खो बैठता है। बहस और संवाद में अंतर होता है। बहस जीतने के लिए होती है, जबकि संवाद समझने के लिए। जीवन में हर व्यक्ति को यह अंतर समझना चाहिए, वरना हम शब्दों के शोर में संबंधों की शांति खो बैठते हैं।
अपने अहंकार को तर्क में मत बदलो, उसे समझ में बदलो। जो व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर थोपता है वह स्वयं को खो देता है, और जो विचारों को साझा करता है वह संबंधों में प्राण भर देता है। या तो तुम्हें लक्ष्य मिलेगा या वह अनुभव जो तुम्हें अगले लक्ष्य तक ले जाएगा। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे पक्ष में होती हैं। यदि तुम हार से भागो नहीं, वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और जब तुम उसे पा लेते हो तो तुम्हारी मुस्कान केवल तुम्हारी नहीं रहती, वह हर उस ताने का उत्तर होती है जो तुम्हारे हौसले पर उठाया गया था। रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अहंकार के अंधे व्यक्ति को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। यह आवश्यक नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, लेकिन इंसान का मूल्य नहीं। गुस्सा तब आता है जब कोई हमें उसकी जिंदगी का एक पल भी समझने की कोशिश नहीं करता और हम उसे अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किसी और को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि वह हमें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाए कैसे? जो हमें अपनी बातों से नहीं समझते, हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया क्यों समझ लें? दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है, बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना। यही कलयुग का सच है। यहां लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं उनका दिल अक्सर खाली होता है, और जिनके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं वे किसी एक के साथ सच्चे नहीं होते। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, और जो सबसे कम बुद्धि वाले होते हैं वे सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। यह सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो हमारे कर्मों से सामने आती है। चाहे हम कितनी भी चालाकी करें, हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। जैसे व्यापारी को अपनी चालाकी का नुकसान उठाना पड़ा, वैसे ही हम सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों की ताकत वही होती है जो हम उन्हें जीवन में जीते हैं। एक गांव में एक व्यापारी ने कुछ समय पहले अपने फायदे के लिए छल किया, लेकिन अंत में उसने अपनी चालाकी का नुकसान भुगता। इस घटना के बाद गांव में ईमानदारी और विश्वास का माहौल और भी मजबूत हो गया। सभी ने संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने व्यापार और जीवन में सच्चाई का पालन करेंगे। किसान ने भी इस घटना को अपने जीवन में एक सबक के रूप में लिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम जारी रखा। कुछ लोग केवल अपने अनुभव से ही सीखते हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल सकती है, लेकिन अगर उसके पास सच्चा आत्मबल नहीं है तो वह किसी भी चीज को स्थायी रूप से नहीं रख सकता। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और पर निर्भर न हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। दुनिया में परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। खुशी एक अनमोल चीज है। यह तुम्हारे पास न भी हो फिर भी तुम दूसरों को दे सकते हो। सच्ची खुशी बांटने में है, न कि सिर्फ पाने में। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार हम बिना किसी वजह के अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने परिस्थितियों को समझने के बजाय अपने मन की भ्रांतियों को सच मान लिया। जिंदगी उन दिनों का नाम नहीं है जो गुजर गए, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो यादगार बन गए। यही कारण है कि समय को व्यर्थ मत गंवाओ, हर दिन को खास बनाओ। इरादे इतने कमजोर मत रखो कि लोगों की बातों में आकर टूट जाओ। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, लेकिन निभाने वाले हर हाल में साथ निभाते हैं। सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से नहीं बल्कि नीयत से चलते हैं। अगर हालात खराब हों और रिश्ते बिगड़ने लगें तो कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना भी सही होता है। दूरी कभी कभी नजदीकियों को और मजबूत कर देती है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो निराश मत होना। याद रखना, मुश्किल किरदार हमेशा अच्छे कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का एक अवसर है। जिंदगी का अगला अध्याय तभी खुशी से जी पाओगे जब पिछले अध्याय को पढ़ना बंद करोगे। यदि कोई व्यक्ति हर किसी की नजर में अच्छा बना हुआ है तो समझ लेना कि वह बहुत ही चालाक है। सत्य बोलने वाला कुछ लोगों की नजर में बुरा बन जाता है, लेकिन सत्य ही अंतिम जीत का मार्ग है। इसलिए सत्य के साथ चलो, भले ही लोग तुम्हें गलत समझें। जहां हर कोई खुद को समझदार समझता है वहां शांत रहना ही समझदारी होती है। असली चरित्र तभी उजागर होता है जब आप किसी के मतलब के नहीं होते। अपने असली दोस्त वही होते हैं
जो आपकी अच्छाई से आगे बढ़ते हैं, न कि जो आपको सिर्फ अपने लाभ के लिए चाहते हैं। शेरों के साथ रहिए, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से सिर्फ पीठ पीछे भौंकने की आदत ही मिलती है। समय को समझना ही असली समझदारी है, और जब वह समय आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह जिम्मेदारी का पल है। आपके दुश्मन से ज्यादा सतर्क रहिए उस इंसान से जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपके लिए सही नहीं होते। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे सच्चे रिश्तों को खो देते हैं। अगर इस जीवन के बाद भी आपको कुछ चाहिए तो किसी से कुछ भी मांगने की बजाय विश्वास रखें कि जो आपके हक में होगा वह भगवान खुद ही लाकर देगा। दिल में बुराई रखने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी नाराजगी जाहिर करें। कई बार वही इंसान जो सब कुछ जानता है वही आपको कुएं के मेंढक की तरह महसूस करवा देता है। खुद की इज्जत चाहो तो दूसरों की भी इज्जत रखो। कहने को अगर हमें जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान होने चाहिए। ये बातें जीवन में गांठ बांध कर रखो। जो पिता के पैर छूता है वह कभी गरीब नहीं होता, और जो मां के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होइए, क्योंकि असल में वे आपको सम्मान देने का अपना तरीका नहीं जानते। कभी भी उन लोगों से मत डरिए जो सिर्फ बहस करते हैं, क्योंकि वे कभी भी आपकी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अपनी सोच और रास्ते पर चलिए, और याद रखिए कि जो असलियत में आपके साथ हैं वे कभी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन जो गिरकर खुद को संभालना सीख लेता है वही सफल होता है। संघर्ष की राह अकेले ही तय करनी होती है, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार है वह किसी के सहारे का इंतजार नहीं करता। मनुष्य का स्वभाव भी अजीब होता है। हम उन्हीं के पीछे भागते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ होते हैं हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह सबसे अच्छा है, और जो मिलेगा वह और भी बेहतरीन होगा। इसलिए वर्तमान में संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ा सुख है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो। यह दुनिया व्यस्त है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन मैं फुर्सत में हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो इसका दुख मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपनी समझ के अनुसार ही सीखता और समझता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। जो गलतियों को दोहराता है वह केवल मूर्खता का प्रमाण देता है। हकीकत यही है कि बातों को सुन लो तो सुलझन मिलती है, लेकिन जब उन्हें सुना दिया जाए तो रिश्ते उलझ जाते हैं। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से बांधा जाए, अगर उसमें सम्मान की नजर और बोलने में लिहाज ना हो तो वह रिश्ता टूट जाता है। जीवन में तुम्हारे कई प्लान असफल हो सकते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि भगवान के पास हमेशा तुम्हारे लिए एक बेहतर योजना होती है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे जीवन को गढ़ने का हिस्सा है। बीते हुए कल से अगर शिकायत है तो इसे अपनी सीख बना लो। यह गलतियों और गलत लोगों के लिए बर्बाद किया गया वक्त तुम्हें समझदार बना चुका है। गलतियां इस बात का प्रमाण हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो, और जो कोशिश करते हैं वे ही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। स्ट्रगल से कभी मत डरना। यह तुम्हारी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हें मजबूती और अनुभव देता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहता है तो समझ लो कि वह तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। लेकिन याद रखना, प्रेम में स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है जितना समर्पण। अगर तुम किसी की स्वतंत्रता छीनने लगोगे तो उसका प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम से भी अधिक मूल्यवान होती है। कभी कभी हमें यह सोचकर तकलीफ होती है कि हमने क्या पाने की कोशिश में खुद को ही खो दिया। यह आत्मनिरीक्षण का समय होता है, खुद को समझने और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से पहचानने का समय। कर्म कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं लौट कर जरूर आऊंगा और तुम्हें वह दूंगा जिसके तुम योग्य हो। विनम्रता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उतनी ही रखो जितनी जरूरी हो। जरूरत से ज्यादा विनम्रता केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देती है। जो विनम्रता तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए वह कमजोरी बन जाती है। जो बुरे वक्त में तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाने लगे, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई नहीं हो सकता। सच्चे लोग कठिन समय में तुम्हें सहारा देंगे, तुम्हारे दोष नहीं गिनाएंगे। अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह खड़े रहो, गहराई से जड़ों को मजबूत करो और ऊंचाई तक पहुंचने की हिम्मत रखो। रास्ते में आंधियां आएंगी, लेकिन जो झुके बिना डटा रहेगा वही अपनी मंजिल पाएगा। समय पर धूल की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब कोई चोट लगती है
तो धूल ही उसे जल्दी भरने में मदद करती है। उसी तरह कभी कभी छोटे अपमान और कठिनाइयां ही हमें बड़ा बनने की प्रेरणा देती हैं। अच्छी संगत अपनाओ, और अगर वह ना मिले तो एकांत ही बेहतर है। बुरे लोगों के बीच रहकर अपनी अच्छाई को खोने से अच्छा है कि अकेले रहकर अपनी आत्मा को सहेज लिया जाए। पानी अमूल्य है, लेकिन उम्मीदों पर नहीं फिरना चाहिए। कर्म करने से ही जीवन चलता है, सिर्फ इंतजार करने से नहीं। जो केवल उम्मीद पर बैठे रहते हैं वे कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। प्रेम स्वभाव में होता है, शब्दों में नहीं। कोई कितना भी मीठा बोले, अगर उसके कर्म प्रेम पूर्ण नहीं हैं तो उसके शब्द खोखले हैं। प्रेम दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। जब मन अंधा हो जाए तो आंखें किसी काम की नहीं रहती। अगर सोच ही संकुचित हो जाए तो ज्ञान, अनुभव और सच्चाई भी बेकार लगने लगती है। इसलिए अपनी दृष्टि को खुला रखो ताकि सत्य को देख सको। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत चुकाने पर मिल ही जाती हैं, लेकिन दुआ केवल सच्चे हृदय से ही मिलती है। सम्मान पाने के लिए संघर्ष अवश्य करो, परंतु अधर्म का सहारा कभी मत लो। अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसके मोह में मत पड़ो। मोह ही सबसे बड़ी जड़ता है। यह कितनी विडंबना है कि कुछ लोग माता पिता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं और फिर प्रेम और निष्ठा का ढोंग करते हैं। सच्चे प्रेम की पहचान कर्मों से होती है, शब्दों से नहीं। मनुष्य इस संसार में दूसरों को मिला सुख और वैभव देखने में इतना व्यस्त रहता है कि यह भूल जाता है कि उसे स्वयं ईश्वर ने कितना कुछ दिया है। जो व्यक्ति कृतज्ञता से भरा होता है उसे कभी अभाव का अनुभव नहीं होता। इस दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास है, लेकिन यह जमीन में नहीं, दिलों में उगता है। इसे संजो कर रखना, क्योंकि एक बार यह मुरझा जाए तो फिर कभी नहीं खिलता। सफलता उन्हीं के पास आती है जो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना जानते हैं। समय हर किसी को उसकी मेहनत और सब्र के अनुसार देता है, कभी देर से, कभी जल्दी, लेकिन देता जरूर है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक सच्चा मित्र संपूर्ण पुस्तकालय के समान होता है। ऐसे मित्र का साथ तुम्हें ज्ञान और शांति दोनों देता है। कभी कभी जब हम हार मान लेते हैं, तब अगर कोई कान में आकर कह दे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं, तो यह शब्द संजीवनी बन जाते हैं। हर हार में एक नई सीख होती है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, यह हर चेहरे को बेनकाब कर देता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में सच में खुश रहना है तो दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपनी आत्मा की सुनो और जीवन को प्रेम और सत्य के साथ जियो। एक रिश्ते में जब कोई एक तरफा कोशिश करता है तो उसे छोड़ देना भी एक विकल्प होता है, क्योंकि जब कोई हमें समझ नहीं सकता तो उस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं रहता। हमारा असली नुकसान तब होता है जब हम खुद को नहीं पहचानते, जब हम अपने मूल रूप से भटक जाते हैं। खोई हुई चीजों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, और जो मिला है उसे सहेज कर रखना चाहिए। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे हमें हमारी मुश्किलों में भी नहीं छोड़ते, और जो हमारे साथ नहीं रहते उनके बिना भी जिंदगी पूरी हो सकती है। हमेशा अच्छे रिश्ते निभाने वाले लोग हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही वे हमारी जेब से कुछ न लें। असली खुशियां तभी आती हैं जब हम किसी के साथ होते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है। याद रखें, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद के साथ ईमानदार रहें और अपना आत्मसम्मान कभी न खोएं। जीवन का सफर ऐसा है कि आपको हर कदम खुद चलना होगा। वहां तक चलिए जहां तक रास्ता दिख रहा है, और आगे का रास्ता खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। जिंदगी में खुद को संभालना सबसे जरूरी है, क्योंकि गिराने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमीर होकर बड़ा दिल रखना वास्तव में महानता है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए केवल पैसा काफी नहीं होता, बल्कि एक अच्छा हमसफर होना चाहिए। सुनो अपने दिल की, एक झूठ कई झूठ बुलवाता है और सच सदा तुम्हारे आत्मविश्वास को बनाए रखता है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात समय आने पर तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होती है। लगाव वह घाव है जो कभी भरता नहीं। अगर कुछ कमाना है तो इंसानियत और सच्चे दोस्त कमाओ, क्योंकि पैसों से खरीदा गया सुख अस्थायी होता है। रिश्ते एक इमारत की तरह होते हैं, इन्हें मजबूत बनाने के लिए दिल, भरोसा, वायदा और संबंधों को कभी टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारे सहने की शक्ति
तुम्हारे जीवन की ऊंचाई का संकेत है। अब और नहीं, अब दूसरों के पीछे भागकर अपने आत्मसम्मान को गिराना बंद करो, क्योंकि जिसको तुमने जितनी ज्यादा इज्जत दी उसी ने तुम्हें सबसे नीचे दिखाया। अब अपने पीछे केवल उन्हीं को आने दो जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझें, जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पीड़ा सुन सकें। कभी भी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास आएगा, बिना खींचे, बिना रोके। और जो नहीं है उसके पीछे दौड़कर भी केवल थकावट मिलेगी, अपनापन नहीं। इसलिए चलो अपने स्वाभिमान के साथ, अपने मौन की गरिमा के साथ और उस धैर्य के साथ जिसमें मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमारा खुद का जीवन भी खुशहाल हो जाता है। जीवन एक अमूल्य अवसर है, इसे नकारात्मकता में नहीं बल्कि खुशी और उत्साह के साथ भरपूर जियो। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वही जीवन को सही तरीके से जी सकता है। खुद को पहचानना और समझना ही जीवन के उद्देश्य की ओर पहला कदम है। जब हम अपने वास्तविक रूप को पहचानते हैं तभी हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाह कर भी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह ख्वाब ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारे प्राणों जितनी कीमती होनी चाहिए। महान लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब तुम हर पल को महत्वपूर्ण मानोगे। जिंदगी पल दो पल की है जिसमें ना आज है ना कल। इसे ऐसे जियो जैसे यही सबसे हसीन पल हो। कभी जिंदगी या इश्क से भीख मत मांगना। वक्त घाव भरता नहीं बल्कि हमें उन घावों के साथ जीना सिखा देता है। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तुम्हारा पहला मुकाबला हमेशा घटिया लोगों से होगा। हर किसी की सोच तुमसे अलग हो सकती है और यही जीवन का सत्य है। इस बात को समझो और फिर जीवन के दुख अपने आप हल हो जाएंगे। जीवन में सबसे सच्चा और सही मार्गदर्शन हमें अनुभव से मिलता है। यह जीवन जिसे मैंने एक तमाशे की तरह देखा है, हर दृश्य में कुछ गहरा अर्थ छिपाए हुए हैं जिसे पहचानना जरूरी है। कभी गहराई से सोचो तो तुम्हें अपनी आंखों में वो सब कुछ मिलेगा जिसे तुम अब तक नहीं देख पाए। कुछ लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं लेकिन दूसरों को उपदेश देने में व्यस्त रहते हैं, जबकि अपनी जिंदगी के बारे में खामोशी से सोचने की आवश्यकता होती है। शांत रहना जीवन का सबसे बड़ा प्रबंधन है। कभी कभी हमें उस इंसान का दर्द समझना चाहिए जो अब हमसे कुछ नहीं कहता। किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। गलतियां वही होती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो, और यही वह दर्द होता है जो दिल में हमेशा के लिए बैठ जाता है। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर होता है। अगर हम मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं करते तो आंखों के आंसुओं के लिए शिकायत कैसी। हमारी तड़प तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता। कभी कभी वह अकेला इसीलिए है क्योंकि उसकी आत्मा को शांति चाहिए होती है। रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। याद रखना, संगमरमर पर पैर फिसल जाते हैं, लेकिन रिश्तों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार जुड़े हुए रिश्ते कभी नहीं टूटते। जब सभी दुख दूर हो जाएंगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। और यह सच है कि अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर नया दिन पुरानी उम्मीदों से कहीं बेहतर हो सकता है। लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। सच्चे इंसान वही होते हैं जो हमारे दिल की बात बिना कहे समझते हैं और हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। रिश्तों में जब कोई संघर्ष होता है तो हमें समझना चाहिए कि हमें सच्चाई और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ हारने के बजाय जीत सकें। जीवन में सहारा देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जब तूफान आता है तभी पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन केवल दिखावा करता है। जो कठिनाइयों में तुम्हारे साथ रहता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। मनुष्य के व्यवहार अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मदद पाकर धन्यवाद देते हैं तो कुछ मदद लेकर तुम्हें मूर्ख समझते हैं। किंतु सच्चा धर्म यह है कि अपनी अच्छाई को दूसरों के व्यवहार के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जो चीज समय से पहले मिल जाती है उसका मूल्य नहीं रहता, और जो समय के बाद मिलती है वह अपना महत्व खो देती है। इसलिए धैर्य रखो
और सही समय की प्रतीक्षा करो। न झुकने का अहंकार रखो, न झुकाने का अभिमान। सच्चा जीवन वही है जहां आत्मसम्मान के साथ संतुलन बना रहे। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं और उन्हें निभाना ही सच्ची मानवता है। दिखने में सभी इंसान होते हैं, परंतु असली अंतर उनके कर्मों में होता है। जीवन सिखाता बहुत कुछ है और जो सीख कर आगे बढ़ता है वही सफल होता है। भरोसा अवश्य करो, किंतु सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग अपनों के रूप में छल करने से भी नहीं हिचकिचाते। हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संघर्ष की बेड़ियां तोड़कर समृद्धि की ओर बढ़ता है। तुम्हें ही तो बहुत शौक था बड़ा होने का। अब बताओ ये बड़ी जिंदगी कैसी लग रही है? और मैं चुप रहा, क्योंकि जवाब मेरी आंखों में था, जुबान में नहीं। नाकामी तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, बल्कि नाकामी तब होती है जब आप दोबारा उठने से इनकार कर देते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठने का साहस रखें। खुद को मूल्यवान बनाने के लिए हमें अपनी खामियों को स्वीकार करना और सुधारना चाहिए। वफा वह है जब लोग सच्चे होते हैं, जैसे पुराने समय में मकान कच्चे होते थे और लोग सच्चे होते थे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिल में कितनी सच्चाई रखते हैं। जो लोग हमारी खामियों का बयान करते हैं वह अपनी अपनी जगह फरिश्ते होते हैं, क्योंकि यह हमें आत्म मूल्यांकन की ओर प्रेरित करते हैं। जीवन में जब कुछ गलत होता है तो हमें समझना चाहिए कि वह हमारे द्वारा दिए गए मौके के कारण हुआ। दाग चेहरे पर ही होते हैं और किसी का धोखा हमें वह दाग साफ करने का मौका देता है। अच्छाई की बात यह है कि हर चुभने वाली चीज का उद्देश्य बुरा नहीं होता। आंधियों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वे पेड़ बच गए जिनमें झुकने का हुनर था। 1 मिनट में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए हमें जीवन के हर फैसले को सोच समझकर करना चाहिए। किरदार और स्वभाव की बात होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा हो सकता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जो समझे उसी पर खर्च करो। जवानी के लालच में बचपन चला गया और कामयाबी के लालच में जवानी जा रही है। यह जीवन का चक्र है। हम अक्सर समय का मूल्य नहीं समझते और उसे खो देते हैं, लेकिन असली दौलत प्यार, परवाह, शरारत और थोड़ा सा समय है। यही वह चीजें हैं जो हमारे अपनों के लिए सबसे कीमती होती हैं। वह संसार के कोलाहल से विचलित नहीं होता। सहारा अगर अस्थाई है तो आत्मबल स्थायी है, और यह स्थायित्व ही तुम्हारी यात्रा को अर्थ देता है। जीवन में तुम कितनी बार गिरे यह महत्वहीन है। महत्व इस बात का है कि तुम कितनी बार अपने भीतर के विश्वास से उठ खड़े हुए, क्योंकि जब तुम अपने दर्द, अपने अकेलेपन, अपनी असफलताओं को भी गले लगाते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। वही आत्मा परिवर्तन लाती है जो पीड़ा से भागती नहीं, उसे स्वीकार करती है और उसके बीच से अपने लिए रास्ता बनाती है। यह कभी महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि तुम हर दिन, हर क्षण दोबारा शुरुआत कर सकते हो। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक परिवर्तन संभव है। बीता हुआ समय तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा आज तय करता है कि तुम कल कहां खड़े रहोगे। इसलिए अतीत का बोझ उतार दो और आगे बढ़ो, नई रोशनी की ओर, नए विश्वास के साथ। अगर एक बार भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हें टाल रहा है, तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है, तो वहां से खुद को हटा लो। आत्मसम्मान वह स्थान है जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारा होगा वो तुम्हें जगह देगा, समय नहीं मांगवाएगा। हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। हमारे अपने विचार ही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बन जाते हैं। नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह और अस्थिरता, ये हमें उस मंजिल से दूर कर देते हैं जो हम तक बस एक विश्वास की दूरी पर थी। और जब अहंकार आ जाए तो ज्ञान पीछे छूट जाता है। ज्ञान बढ़ता है तो झुकाव आता है, नम्रता आती है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि जानने को अभी भी कितना कुछ बाकी है। एक सच्ची चाहत होती है अपनों के साथ जीने की। ये वो ख्वाहिश है जो आत्मा से जुड़ी होती है, वरना अकेले मरना तो सबको आता है। इसे इंसान ने खुद अपने कर्मों से बुलाया है। स्त्रियों ने अपनी शर्म छोड़ी, पुरुष अपने संस्कार भूल गए, गुरु अपने धर्म से भटक गए और इंसान अपनी इंसानियत खो बैठा। 3 रिश्ते 3 समय में पहचाने जाते हैं। पत्नी तब जब गरीबी आ जाए, दोस्त तब जब मुसीबत आ जाए और औलाद तब जब बुढ़ापा आ जाए। याद रखना, रिश्तों की सच्चाई संकट में ही परखी जाती है।
और जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपने तरीके से हिसाब लगाता है, अपने कर्मों को सही ठहराता है, लेकिन ऊपर वाला हिसाब अपने तरीके से लेता है। यह मत सोचो कि जो तुम कर रहे हो वह छिप जाएगा, क्योंकि परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। तुम कितने सही हो और कितने गलत, इसका सबसे सटीक उत्तर केवल इन्हीं दो को पता होता है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। खुशी क्षणिक होती है, जबकि संतुष्टि जीवन भर की शांति देती है। अगर तुम केवल खुशी के पीछे भागोगे तो वह तुम्हें कुछ देर के लिए संतुष्ट करेगी, लेकिन अगर तुम संतुष्टि को अपना लक्ष्य बनाओगे तो जीवन भर खुश रहोगे। कुछ उलझनों के हल समय पर छोड़ देने चाहिए। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। कुछ समस्याएं समय के साथ स्वतः हल हो जाती हैं। अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ, छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत हो। जो चंदन घिस जाता है वही सबसे अधिक सुगंध फैलाता है। इसी तरह जिसे जीवन में सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है वही सबसे अधिक प्रकाशमान होता है। अगर बहुत बोलने वाला व्यक्ति अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसके दिल पर चोट बहुत गहरी लगी है। लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं, लेकिन जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, लेकिन जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। जो दिल से सुंदर है वही सच्चा है। जब थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह देना, क्योंकि बहुत अधिक खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। कभी कभी भावनाओं को शब्दों में ढालना जरूरी होता है। जब किसी की जरूरत होती है तो उसकी जुबान हमेशा मीठी होती है, मगर असली पहचान तब होती है जब जरूरत खत्म होने के बाद भी कोई तुम्हारी परवाह करे। अहंकार का सच बस इतना ही है कि यह दिल से जुड़े रिश्तों को भी निगल जाता है। जहां अहंकार आ जाता है वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट करते हैं वे धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। स्वयं को इतना मत बदलो कि तुम्हारी असली पहचान ही समाप्त हो जाए। इसलिए आत्मसम्मान के साथ जियो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। तुम चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, जीवन के अंत में तुम्हारे नाम के आगे बस निधन लिखा जाएगा। इसलिए अहंकार मत करो, क्योंकि यह संसार किसी का सदा के लिए नहीं होता। अगर किसी के पास तुम्हें समझने की क्षमता ही नहीं है तो तुम्हारे शब्द उनके लिए व्यर्थ हैं। जो लोग बदलने वाले होते हैं वे बदल ही जाते हैं। समय केवल एक बहाना होता है। जीत हमें उतना नहीं सिखाती जितना हार सिखाती है। हार ही वह शिक्षक है जो तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। प्रेम और मृत्यु में एक समानता है। ये न उम्र देखते हैं, न समय और न ही स्थान। जब ये जीवन में आते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। जीवन में कभी किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। अच्छे लोग खुशी देकर जाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर। जब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है तो सबसे पहले वही व्यक्ति बुरा लगने लगता है जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, क्योंकि हर चीज बदल जाती है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। किसी की आदत बनना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आदतें हमें बंधन में जकड़ती हैं। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता, जबकि सच्ची मूल्यवान चीजें कठिनाई के बाद ही मिलती हैं। मतलब यह है कि जितने जल्दी रिश्ते बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की स्थिति ऐसी होती है कि यह हमें खोखला कर देती है और एक दिन हमारी सारी ताकत और रिश्ते हमें अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करो। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़कर एक लंबी और अकेली यात्रा पर निकल जाऊं, जहां कोई पहचान ना हो, कोई रिश्ता ना हो, बस मैं और मेरी खामोशी हो। पर हर बार यह याद आता है कि मैं तो बरसों से उसी अनदेखी और अनसुनी यात्रा पर चल रहा हूं, जहां हर मोड़ पर अकेलापन है और हर मुस्कान के पीछे एक गहरी थकान छुपी है। बेवजह की मोहब्बतें ही सच्ची होती हैं, क्योंकि अगर मोहब्बत की कोई वजह होती
तो वह सिर्फ एक सोची समझी साजिश बनकर रह जाती। इतिहास हमेशा उन लोगों का लिखा जाता है जो टकरा जाते हैं, जो अपने सत्य के लिए अड़ जाते हैं, न कि उन लोगों का जो हर बार समय के तलवे छाटते हुए आगे बढ़ते हैं। कामयाबी पाने के लिए भीतर एक सच्ची तड़प होनी चाहिए, क्योंकि केवल सोच लेने से कोई ऊंचाई नहीं मिलती। सोच तो हर इंसान के पास होती है। उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है जो इंसान को इंसानियत न सिखा सके, जो केवल अंकों और डिग्रियों तक सीमित रह जाए और आत्मा को उजाले से दूर रखे। अगर तुम अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो तुम भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य की सच्ची कीमत सिर्फ तुम जानते हो। यह जरूरी नहीं कि हर समय हम किसी के पीछे चलें, क्योंकि हमारी अपनी दिशा और उद्देश्य होते हैं। जो लोग हमारी फिक्र करते हैं वही कभी कभी हमें सबसे अधिक दुख भी देते हैं। इसलिए भरोसा करो, मगर हमेशा अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखो। जो लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, उनका साथ हमें छोड़ देना चाहिए। जीवन में किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यही उम्मीदें हमें दर्द और निराशा देती हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि हमें दूसरों से कम, खुद से ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए। जैसे चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वैसे ही हमें भी अपने रास्ते पर चलते हुए किसी की सफलता से अपनी खुशियों में कमी नहीं लानी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा और संघर्ष होता है, और हमें अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय भगवान का चिंतन करता है वही असल भक्त है। वही व्यक्ति सच्चा है जो अपने मन में हर पल सिर्फ ईश्वर के साथ रहता है और किसी अन्य भाव से अपने दिल को नहीं भरता। सच्चे भक्त का रास्ता केवल ईश्वर से जुड़ा होता है, और वह किसी भी मोह माया से परे होता है। कभी खुद का सम्मान चाहो तो दूसरों का भी सम्मान करो। जीवन में दूसरों से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि कोई नहीं जानता कब वह हमें धोखा दे दे। हमें जो भी दिया जाए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इस दुनिया में जिसको भी हम उपेक्षित समझते हैं वही अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े रहो जहां ना कुछ पाने की खुशी हो और ना कुछ खोने का गम, जहां हमें खुद पर विश्वास हो और हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता ना हो। जब लोग हमें समझ नहीं पाते तो हमें चुप रहकर खुद को समझाना सीखना चाहिए। इज्जत वही है जो आपको प्यार से मिलती है, लेकिन अक्सर लोग हमारे साथ सिर्फ तभी होते हैं तब भी तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा साथी बने। और याद रखो, अच्छा समय तब आता है जब तुम्हारे पास अच्छा इंसान हो। इसलिए समय से ज्यादा व्यक्ति को महत्व दो, क्योंकि एक अच्छा इंसान समय को भी सुनहरा बना सकता है। तुम ये सोचते हो कि तुम खुश हो या सुरक्षित, लेकिन क्या तुमने कभी ठहर कर यह महसूस किया है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि तब आती है जब तुम अपने भीतर के जीवन से जुड़ते हो, जब तुम उन बातों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, तभी मन शांत होता है और जीवन संतुलन में आता है। जो हमारे बस में नहीं, उसे लेकर चिंता करना जल में तैरते पत्थर को डुबाने की कोशिश जैसा है। जब तुम जान जाते हो कि किन चीजों पर तुम्हारा वश नहीं है और किन पर है, तभी तुम अपने भीतर एक नई रोशनी जगाते हो, स्वीकार की, संयम की और आत्मज्ञान की। किसी पेड़ को अगर जबरन जल्दी बढ़ाने की कोशिश की जाए तो वह फल नहीं देता, वह सूख जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम उसे धैर्य, प्रेम और समय दो तो वह तुम्हें ऐसे फल देगा जिनका स्वाद उम्र भर नहीं भूलोगे। खुद को और अपने जीवन को एक बीज की तरह देखो, उसे जड़ों से जोड़ो, उसे अपने भीतर के मौन से सींचो और उसकी गति को समझने का संयम रखो। मनुष्य की महानता उसकी गलती करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर सुधार करने में है। स्वीकृति पहला कदम है परिवर्तन की ओर, और परिवर्तन वही होता है जहां हृदय में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होती है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर जानती है, लेकिन तुम अपने सभी उत्तर बाहर ढूंढते हो, दूसरों से, समाज से, शोर से। भीतर उतर कर देखो, तुम्हें सारा समाधान वहीं मिलेगा जहां तुम्हारा मौन बोलता है और जहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। दिन को तुम रोजी रोटी के लिए संघर्ष करो, लेकिन रात को उस सत्ता को याद करो जो तुम्हें यह संघर्ष करने की शक्ति देती है। परमात्मा को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारे हर प्रयास की नींव है। बेईमानी से कमाया हुआ धन तुम्हारा चेहरा चमका सकता है, लेकिन तुम्हारी नस्लें नहीं। वह भविष्य नहीं बना सकता, वह केवल क्षणिक दिखावा है। और जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें तुम्हारी अच्छाइयां बहुत गहराई से पता होती हैं, इसीलिए वे असहज होते हैं। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ।
समझदार इंसान की पहचान उसकी सोच से होती है और नासमझ की पहचान उसकी बेलगाम जुबान से। तुमसे मिलकर यह भी सीख मिला कि झूठे लोग भी शब्दों में लाजवाब होते हैं और कई बार सच्चाई भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है। जिंदगी में बिना ठोकर खाए कोई भी सही गलत नहीं समझ पाता, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। और जब तक जीवन सिखाता नहीं, तब तक इंसान सबको अच्छा ही मानता रहता है। इश्क करो, लेकिन इतना कि वह तुम्हारी आत्मा को रोशन करे, कभी भी इतना नहीं कि वह तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल दे। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। किसी के लिए जरूरी होना खूबसूरत दिखने से कई गुना ज्यादा सुंदर होता है। जिस्म पर जख्म चल जाएगा, मगर आत्मसम्मान पर एक खरोंच भी असहनीय होती है। खुलकर जीना है तो किसी और में खुद को मत डुबाओ, क्योंकि मोहब्बत अब वैसी नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी। अब यहां जहां तुम हो, वहां कल कोई और होगा। किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद रखे। बस कुछ समय खामोश रहो, वही तुम्हारी कीमत दिखा देगा। क्योंकि जो तुम्हें चाहता है वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा हाल समझेगा, और जो नहीं चाहता उसे तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज भी सुनाई नहीं देगी। हर काम में सफलता तभी मिलती है जब तुम अपने सम्मान को सर्वोपरि रखो, अपने दिल को सच्चा रखो और अपने समय को खुद के निर्माण में लगाओ, न कि उन लोगों के पीछे जो तुम्हारी कीमत तभी पहचानते हैं जब तुम उनसे दूर हो जाते हो। जिंदगी सरल लोगों को सबसे ज्यादा परखती है, क्योंकि सीधे रास्तों पर सबसे ज्यादा ठोकरें आती हैं। लेकिन याद रखना, जीवन उसी को आजमाता है जो हर मोड़ पर टिककर चलना जानता है। कुछ पाने पर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर असली जीवन उसकी है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। रुपयों की कमी सहन हो सकती है, मगर दिल की गरीबी इंसान को भीतर से तोड़ देती है। अकेलापन कभी कभी उन रिश्तों से बेहतर होता है जो सिर्फ मतलब तक सीमित हों। तुम्हारे दुख सब सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें समझ वही सकता है जो उसी रास्ते से गुजरा हो। और सबसे खूबसूरत वो हाथ होते हैं जो किसी के कठिन समय में सहारा बन जाए। कुछ तकलीफें तुम्हारा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि ये दिखाने आती हैं कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है और कौन सिर्फ साथ होने का दिखावा करता था। आर्य, हमें इस रहस्य को जानना चाहिए। यह शायद हमारे राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ हो। राजा ने सहमति जताई और निर्णय लिया कि वे दोनों अगले दिन इस गुप्त रहस्य की खोज पर निकलेंगे। अगली सुबह जब राजा और रानी गलियारे में पहुंचे तो वहां एक गुप्त दरवाजा मिला। लेकिन यह दरवाजा सिर्फ बाहर से दिखने वाला मार्ग नहीं था। यह एक प्रतीक था कि हर सत्य तक पहुंचने के लिए बाधाओं को पार करना पड़ता है। अक्सर शांत चेहरे के पीछे गहरे जख्म छुपे होते हैं। लोग जो बाहर से स्थिर दिखते हैं, वे भीतर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं। काश जो अपने लगते हैं वे सच में अपने होते। यह कलयुग है, यहां कर्म काले और स्टेटस भगवान के लगते हैं। लोग बाहरी दिखावे में खो गए हैं, लेकिन याद रखना, सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वह समय के साथ स्वयं साबित हो जाती है। मिले या न मिले, यह भाग्य की बात है। लेकिन यदि हमने प्रयास ही ना किया तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। किस्मत को दोष मत दो, अपने प्रयासों को और मजबूत करो। संस्कार और आदर ही सच्ची पहचान होती है, वरना जिसके पास सुनने की शक्ति है उसके पास बोलने की भी शक्ति होती है। लेकिन जो मौन में भी सत्य को धारण कर सके, वही असली ज्ञानी होता है। शास्त्रों में भी लिखा है, मतलब से मतलब रखो, मतलबी लोगों से नहीं। जो तुम्हारे साथ केवल स्वार्थ की वजह से हैं, उन्हें पहचानो और उनसे दूरी बना लो। सच्चे संबंध वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। समय बदलता जरूर है, जो आज आभारी है वही कल सबसे बड़ा विजेता बनेगा। सिर्फ धैर्य रखो और सही कर्म करते रहो, क्योंकि जब सही समय आएगा तब दुनिया भी देखेगी कि सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है। जब गिरने का डर सबसे ज्यादा होता है, तब दुनिया तुम्हें सहारा देने के बजाय धक्का देना पसंद करती है। इसलिए किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, पहले वह अपना ही देखता है। जिंदगी के खूबसूरत पलों को खुद ही चुरा लेना, क्योंकि जिम्मेदारियां तुम्हें कभी फुर्सत नहीं देंगी। कुछ लोग इतने बेपरवाह होते हैं, अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, क्योंकि यही असली धर्म है। चाहे कोई कितना भी अपना लगे, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते नए रिश्तों के बीच गुम हो जाते हैं, क्योंकि इंसान अपने वर्तमान में खो जाता है। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो लोग आपकी बहुत कद्र करते हैं,
क्योंकि सुनने से ही हम दूसरों को समझ पाते हैं। मन होना चाहिए किसी से बात करने का, क्योंकि अगर दिल से चाहो तो वक्त अपने आप मिल जाता है। जीवन में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हें छोड़कर चला जाए वह खुद पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, क्योंकि जब तुम समय का सही उपयोग करते हो तो जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो बांटना जानते हैं वही सच्चे अर्थों में जीना जानते हैं। अब जमाना ऐसा हो गया है कि खुश रहना जरूरी नहीं, बल्कि खुश दिखना जरूरी हो गया है। पहले जो बातें चुभती थीं, अब वही आदत बन चुकी हैं। जो दर्द कभी तकलीफ देते थे, अब वो आत्मा की इबादत बन गए हैं। जब तक कुछ नहीं था तब तक घर अपना था, लेकिन जब से शहर में कमाना शुरू किया है तब से अपने ही घर में मेहमान की तरह आना जाना हो गया है। बुद्धिमान होना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हारे अंदर ही सीमित रहे, क्योंकि हर समझदारी दिखानी नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ की हमें तलब होती है, लेकिन वो लोग किसी और की खुशी में व्यस्त होते हैं। यहां लोग रिश्ते तोड़ने के लिए झूठे इल्जाम तक लगाने से नहीं हिचकते। अपने सपनों को लेकर भाग्य को दोष मत दो, क्योंकि अगर सपना तुम्हारा है तो मेहनत भी तुम्हारी होनी चाहिए। डर के रहते कुछ भी संभव नहीं होता, और जिस दिन तुमने डर को खत्म कर दिया उस दिन कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। निराश मत हो, क्योंकि जीवन एक पल में करवट ले सकता है। जो लोगों की बुराई करने में ही लगे रहते हैं वे तुम्हारी अच्छाई को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे तुम कितने भी उत्तम क्यों ना बन जाओ। इसलिए उनके शब्दों से प्रभावित मत हो, अपने कर्मों से स्वयं को प्रमाणित करो। कभी कभी लोग तुम्हें यह एहसास करा देते हैं कि तुम उतने भी महत्वपूर्ण नहीं हो जितना तुमने स्वयं को समझा था। यह अहंकार तोड़ने के लिए आवश्यक है, परंतु आत्मसम्मान गिराने के लिए नहीं। अपनी पहचान को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। रिश्ता उन्हीं से रखो जो तुम्हें सम्मान और स्नेह दे। केवल संख्या बढ़ाने के लिए संबंध मत बनाओ, क्योंकि भीड़ में खड़े लोग आवश्यक नहीं कि तुम्हारे अपने हों। जीवन में सबसे बड़ी विजय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। यदि तुम अपने प्रति सच्चे हो तो यह संसार तुम्हें स्वीकार करे या न करे, तुम्हारी शांति कभी भंग नहीं होगी। अपनी वाणी को ऐसे शब्दों का आदि बनाओ जो दूसरों के मन को शांति दें। जब तुम्हारी जुबान दूसरों की सलामती की आदत डाल लेगी तो दोस्त बढ़ेंगे और दुश्मन कम होंगे। जीत का असली आनंद तभी है जब हारने का जोखिम हो। मैं वह खेल नहीं खेलता जहां जीत पहले से तय हो, क्योंकि संघर्ष के बिना मिली सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। अपनी खुशबू से किसी को आकर्षित करना आसान है, लेकिन यदि वही खुशबू अहंकार में बदल जाए तो यह नुकसानदायक भी हो सकती है। फूल तभी तक प्रिय होता है जब तक वह महकता है, लेकिन अगर वही बहक जाए तो कांटों से भी ज्यादा चुभता है। कोई भी तस्वीर में तुम्हारे साथ हो सकता है, लेकिन असली अपना वही है जो तकलीफ में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वक्त ही इस संसार का असली बादशाह है। इंसान व्यर्थ में घमंड करता है, पर जब समय बदलता है तो राजा से रंग बनने में देर नहीं लगती। किनारे पर तैरती लाश को देखकर यह समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं बल्कि सांसों का था। यही सत्य है। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए इसे व्यर्थ अभिमान में मत घुमाओ। जो लोग तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग एक दिन तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे, लेकिन उस दिन तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारा धैर्य बोलना चाहिए, क्योंकि जिसने खुद को कठिन समय में शांत रखा वही वास्तव में मजबूत है। जल्दी फल पाने की लालसा अक्सर जड़ें कमजोर कर देती है, लेकिन जो बीज समय के साथ गहराई में जड़ें जमाता है वही वट वृक्ष बनता है। इसलिए खुद को समय दो, ईश्वर को समय दो। तुम जो मांगते हो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके योग्य हो जाओगे। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुम्हें आज मिल नहीं रहा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, या फिर वह तुम्हारे आने वाले कल में और अच्छे रूप में मिलने वाला है। जो रुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो हर ठोकर से कुछ सीखता है, उसके जीवन में देर भले हो पर अंधेर नहीं होता। मेरे प्रिय, अगर तुम मेरी भक्ति में सच्चे हो तो मेरी योजना पर भी भरोसा रखो। मैं कभी देर नहीं करता, और जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें समय आने पर ही मिलेगा। हर रात के बाद भोर होती है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। तो क्यों डरते हो तुम? क्यों घबराते हो इंतजार से? क्या तुमने ये नहीं जाना कि जो समय लगता है वही टिकता है? इसीलिए हर दिन खुद को तैयार करो, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, हर दिन खुद को याद दिलाओ, मुझे रुकना है पर थमना नहीं है।
मैं टूट सकता हूं पर बिखरूंगा नहीं। मेरा विश्वास डगमगा सकता है पर मेरा धैर्य नहीं। जो तुम आज नहीं देख पा रहे वह कल की सबसे सुंदर तस्वीर बन सकता है। इसलिए शांति रखो, संयम रखो और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा समय जरूर आएगा। जब आएगा तो ऐसा आएगा कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगे कि इतनी देर क्यों परेशान हुए। जो परिवार को जोड़कर रखता है वही असल में सबसे बड़ा धनवान होता है। रिश्तों को संभालने वाला व्यक्ति भले ही संसार की दृष्टि में साधारण लगे, लेकिन वह सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे धनी होता है। जब प्रेम हाथ छुड़ाकर जा रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वह हाथ छोड़ा रहा था दरअसल प्रेम तो उसके पहले ही जा चुका था। हमेशा हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है, और जब वह छोड़ता है तो उसे जाने देना चाहिए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। हमारा कर्म ही हमारी सच्ची पहचान है और यही हमारे जीवन के बाद भी लोगों की यादों में रहता है। आए हो जब निभाने को किरदार, जमीन पर कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। अपने जीवन को इस तरह जियो कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई और योगदान को याद रखे। यादों की रेल कहीं और जा रही थी, फिर जंजीर खींचकर उतरना पड़ा। हमारे कर्मों से ही हमारी पहचान बनती है और यही सच्चे रिश्ते और यादें बनाते हैं। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। हमारी सच्ची पहचान तब होती है जब लोग हमें हमारे अच्छे कर्मों के लिए याद करते हैं। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें, बाकियों को छोड़ दें। एक था आप क्या हैं ये जरूरी नहीं है, आप में क्या है ये जरूरी है। हमारे अंदर की सच्चाई और अच्छाई ही हमारी असल पहचान होती है, और हमारा व्यक्तित्व तभी मायने रखता है जब उसमें सच्चाई और प्रेम हो। गलती सुधारने का मौका तो उसी दिन से मिलना बंद हो गया था जिस दिन हाथ में पेंसिल की जगह पेन थमा दिया गया था। जिंदगी में हमें सीखने और सुधारने का हमेशा मौका मिलता है, लेकिन कभी कभी हम अपनी गलतियों को सही करने में देर कर देते हैं। बिता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। हमें अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीतने की पहली सीढ़ी यही है, अपने भीतर उस चिंगारी को जीवित रखना जो कहती है मैं रुकूंगा नहीं। भरोसा करो लेकिन निर्भर मत रहो। यह संसार स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल किसी और का भी हो सकता है, लेकिन यदि तुम भरोसा करते हुए भी अपने पांव पर खड़े रहना सीख जाओ तो तुम कभी नहीं गिरोगे। आत्मनिर्भरता वही योग है जो आत्मा को कभी असहाय नहीं होने देता। लोगों में एकता होती है, लेकिन वह एकता अक्सर दिखावे की होती है। वे एक साथ होते हैं जब किसी जीवित को गिराना हो, और एक जैसे रोते हैं जब किसी मृत को उठाना हो। यही तो इस संसार की विडंबना है। यह सत्य की नहीं दृश्य की पूजा करता है। इसलिए अपने कार्य को ही पूजा बनाओ, चाहे कोई देखे या नहीं। मनुष्य के सिद्धांत तब तक ही सिद्धांत होते हैं जब तक वे सुविधाजनक होते हैं, पर जिनके विचार स्थिर हों, जो संकट में भी अपने धर्म से न डगमगाएं, वे ही सच्चे साधक होते हैं। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को भी ऊपर उठाता है और समाज को भी दिशा देता है। इसलिए भीतर स्थिर रहो, बाहर सहज रहो और अपने कर्मों को साक्षात्कार बना दो। जब तुम हर दिन अपने विचार, व्यवहार और भावनाओं को शुद्ध रखते हो, तब तुम केवल जीवन नहीं जीते, तुम एक सजीव संदेश बन जाते हो। नए सपनों को देखने और नए लक्ष्य तय करने के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती। जीवन में आगे बढ़ने का हौसला रखने वाले ही असल में जीवन का आनंद लेते हैं। याद रखो, जो लोग तुम्हारे साथ नहीं होते वे तुम्हारी सफलताओं पर सबसे ज्यादा जलते हैं। इसलिए अपने रास्ते पर चलो और उनकी बातों से विचलित मत हो। दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं क्योंकि वे किसी से स्वार्थ नहीं रखते, लेकिन भगवान का हाथ हमेशा उनके सिर पर होता है। इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता टिकता है तो वह दोनों तरफ से निभाए गए प्रयासों पर आधारित होता है। मैं टिक जाऊंगा, मैं रुका नहीं हूं, तो समझो मैं तुम्हारे भीतर ही बोल रहा हूं। मैं वहां नहीं होता जहां शोर होता है, मैं वहां होता हूं जहां मौन में विश्वास पलता है। तुम सोचते हो कि चीजें तुम्हारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले तुम उस लायक बनो कि जब मैं तुम्हें वह दूं तो तुम उसे संभाल सको। इस संसार में हर चीज का समय निश्चित है, लेकिन जो उसे धैर्य से नहीं पकड़ पाते वे उसे खो बैठते हैं। तुम्हारे आंसू मेरी दृष्टि से छिपे नहीं हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन की हर पीड़ा, हर सवाल, हर थकान को।
पर मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो, क्योंकि मैं उसी के साथ चलता हूं जो मुझ पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। तो जब लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब बस शांत हो जाना, आंखें मूंद लेना और एक बार मेरा नाम लेना। मैं वहीं हूं, वहीं रहूंगा। हर उस आत्मा के साथ जो कहती है मैं टूटा नहीं हूं, क्योंकि मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। जो धैर्य रखता है वही जीतता है। यदि तुम्हें प्रेरणा चाहिए तो बाहर मत देखो, अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। लोगों की चुगलियों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। जो पीछे बात करते हैं वे पहले से पीछे हैं और वहीं रहेंगे। तुम्हें आगे बढ़ना है अपने उद्देश्य के साथ, अपने आत्मबल के साथ। सफलता शर्म से नहीं मिलती, शान से मिलती है। जो सर ऊंचा रखता है, समय उसके कदम चूमता है। मेरा मकसद कभी किसी और से बेहतर बनना नहीं रहा। मुझे हर दिन खुद से बेहतर बनना है। मेरा मुकाबला मेरे ही कल के साथ है और मेरी जीत भी उसी में छुपी है। कभी भी मूर्ख लोगों से बहस मत करो, क्योंकि वहां जीतने का कोई पुरस्कार नहीं होता, केवल समय की बर्बादी होती है। तर्क वहां करो जहां समझने की गुंजाइश हो, जहां सिर्फ सुनाने की नहीं। दोस्ती वह नहीं जहां हर शब्द सोचकर बोला जाए। सच्चा मित्र वह है जिसके सामने तुम खुद को वैसे ही रख सको जैसे हो, बिना डर, बिना भूमिका, बिना दिखावे के। लेकिन आजकल लोग केवल टाइम पास के लिए अपना कहते हैं, और वक्त बदलते ही उनकी नजरों में तुम भी बदल जाते हो। इसलिए दूर रहो उनसे जो तुम्हारे साथ रहकर भी दिल से तुम्हारे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य न समझे, वहां अपने प्रेम को जबरदस्ती साबित मत करो, क्योंकि प्रेम मांगकर नहीं, अपनेपन से निभाया जाता है। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं है। दुख बस इस बात का है कि जो कोई था वो अब नहीं है, और जिसे हमने सच्चे दिल से अपनाया वही सबसे पहले बदल गया। लेकिन यही जीवन है, बदलते लोग, बदलती भावनाएं और बीच में अडिग रहने वाली आत्मा, जो हर बार टूटी है और फिर भी उठी है। कई बार किसी चीज की अहमियत तब समझ में आती है जब वह तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी होती है। पैसे के साथ इज्जत जरूर आती है, लेकिन यह मत भूलो कि वह इज्जत तुम्हारी नहीं बल्कि पैसों की होती है। इंसान जब बहुत ज्यादा धन कमाने लगता है तो वह बहुरूपिया हो सकता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को किसी भी डर का शिकार मत बनने दो। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना उन दोगले और स्वार्थी लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है। संघर्ष तुम्हारी ताकत को निखारता है। जैसे चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकलकर उड़ने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना होगा। बिना संघर्ष के न तो तुम मजबूत बन सकते हो और न ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। कदर वक्त पर करो, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। तुम्हारे साथ जो गलत करें उनके जैसे कभी मत बनना। जो भीतर से नहीं टूटा उसे कोई बाहरी तूफान नहीं तोड़ सकता। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि अब थक गए हो, तब थोड़ा विश्राम लो, पर पथ मत छोड़ो, क्योंकि सफलता वहीं प्रतीक्षा कर रही होती है जहां सबसे अधिक थकावट महसूस होती है। तुम्हें खुद को उस समय साबित करना होता है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, जब न कोई ताली बजाता है, न कोई कहता है कि तुम कर सकते हो। उस खामोशी में, उस एकांत में तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होता है। हर सुबह जब आंखें उस कमरे में खुलती हैं जहां ना कोई गुड मॉर्निंग कहने वाला है, और हर रात जब तुम अंधेरे में सोते हो जहां कोई सब ठीक हो जाएगा कहने वाला नहीं होता, वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। यही खालीपन तुम्हारे भीतर वह शक्ति भरता है जो भीड़ में नहीं मिलती। अगर तुम उस अंधेरे में स्वयं को रोशन करना सीख जाते हो, तो वह प्रकाश इतना प्रबल होगा कि एक दिन पूरी दुनिया उसी उजाले से मार्ग पाएगी। यह संसार तुम्हारी मौन कोशिशों को शायद न देखे, लेकिन हर वह दिन जब तुम रोए बिना, थके बिना, शिकायत किए बिना उठते हो, वह दिन तुम्हें पराजय से नहीं, आत्मबल से जोड़ता है। यह हार नहीं, यह तप है, और जो आत्मा तप करती है वही चरम प्राप्त करती है। दुनिया तुम्हारे अकेलेपन को तुम्हारी कमजोरी मानेगी, लेकिन तुम्हें जानना होगा कि यही एकांत तुम्हारा अभ्यास स्थल है। यह वह भूमि है जहां तुम्हारे भीतर वह शक्ति पनप रही है जो समय आने पर पर्वत भी हिला सकती है। तुम जब अपने आंसू खुद पहुंचते हो, जब अपने डर से खुद लड़ते हो, जब अपनी निराशा से अकेले पार निकलते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य साधक बनता है।
जीवन यही सिखाता है कि एक बार टूट जाने के बाद चाहे कितनी भी मरम्मत कर लो, दरारें रह ही जाती हैं। इसलिए टूटने से पहले संभलना सीखो। विवाह एक जुआ की तरह है जिसमें दोनों पक्षों को समझ और समर्पण के साथ भाग लेना चाहिए। आजकल लोग दूसरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपने अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जीवन की मिठास छीन लेते हैं। लेकिन खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं। एक वह जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है और दूसरा वह जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया है। रिश्ते जताए नहीं, निभाए जाते हैं, चाहे वह पास हो या दूर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। प्यार और सच्चाई से जीता गया दिल सबसे बड़ी जीत होती है। हर गलती हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी जिंदगी को दिशा देते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं। यह देखना अच्छा लगता है कि जिंदा लोग दूसरों की चुगली करते हैं और मरे लोग ही तारीफों में घिरे रहते हैं। ये दुनिया सच में अजीब है। लोग धोखा देकर अक्लमंद बन जाते हैं और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते, क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक कब है? जब हम दिल से बेपनाह प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मदद हमेशा एक ऐसी घटना होती है जो कर दी जाती है तो लोग भूल जाते हैं, और अगर नहीं की जाती तो लोग याद रखते हैं। जिंदगी ने मुझे एक बहुत अच्छा इलाज सिखाया है। वक्त को दवा मानो और बेकार के परहेज से बचो।